कहते हैं समर्थ को नहीं दोष गोसाई। जम्मू कश्मीर में G20 हुआ और इसे रोकने के लिए पाकिस्तान ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन सारा कुछ उल्टा पड़ गया। कई मुस्लिम देश भारत के साथ खुलकर खड़े हो गए और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ 18 देश आए हैं भारत के पास। भारत से मांग रहे हैं मदद, और मदद मांगने वाले देशों में कौन कौन है? अमेरिका, यूके, ये सारे हैं। चीन की चालाकी चीन पर ही भारी पड़ गई और चीन का लॉस भारत के लिए बड़ा प्रॉफिट बन गया। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने बहुत अच्छे से देखा कि जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों आयोजित G20 शिखर सम्मेलन को रोकने के लिए पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। भारत के खिलाफ बयान देने के लिए पाकिस्तान का विदेश मंत्री चीन से लेकर तुर्की तक से अनुरोध कर डाला कि विरोध करो, विरोध करो। इस्लामिक देशों से भी गुहार लगाई और पाकिस्तान के दबाव में आकर चीन, सऊदी अरब, तुर्की ने G20 के सम्मेलन से किनारा भी कर लिया। लेकिन आपको बता दें, इन देशों को छोड़ दें तो 3 ऐसे मुस्लिम देश थे जो भारत के साथ खुलकर खड़े थे, और ये 3 मुस्लिम देश इंडोनेशिया, UAE और बांग्लादेश। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, वहीं UAE तो खुलकर भारत के साथ हर मोर्चे पर मदद कर रहा है। UAE जहां कश्मीर में करोड़ों डॉलर का निवेश कर रहा है और शॉपिंग मॉल बना रहा है, वहीं उसने पाकिस्तान को भारत के साथ रिश्ते सुधारने की नसीहत भी दे दी। आपको बता दें, UAE ने जनरल बाजवा के आर्मी चीफ रहने के दौरान भारत के साथ NSA लेवल पर बातचीत शुरू कराई थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पिछले दिनों UAE के दौरे पर थे। वहां पर भी UAE ने पाकिस्तान को यही कहा था कि आप भारत के साथ दोस्ती कर लीजिए। अब देखिए, G20 की बैठक आर्टिकल 370 के हटाए जाने के बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम था। बांग्लादेश ने अपने उच्चायुक्त को श्रीनगर भेजा तो UAE ने अपने 2 अधिकारियों को श्रीनगर भेजा। इंडोनेशिया सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश होने के साथ साथ इस्लामिक देशों के संगठन OIC का सदस्य भी है। ये वही OIC है जो पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है। इंडोनेशिया, बांग्लादेश और UAE तीनों ही देश OIC के सदस्य हैं और इन तीनों देशों का भारत के साथ खड़ा होना दिखलाता है कि इनके बीच दोस्ती अब मजबूत हो चुकी है। PM मोदी ने पिछले साल इंडोनेशिया के बाली में G20 सम्मेलन में हिस्सा लिया था और इंडोनेशिया की तरफ से भारत में हिस्सा लिया गया। पाकिस्तान के सारे प्लान धरे के धरे रह गए और बिलावल भुट्टो का गिड़गिड़ाना बेकार हो गया। एक तरीके से मुंह देखता रह गया पाकिस्तान। खैर, दुनिया के देश भारत की तरफ आ रहे हैं और इसके और भी बड़े कारण हैं। बाकी बचे देशों को भी आप देखेंगे कि भारत के तरफ है और अकेला चीन एक तरफ खड़ा है, क्योंकि चीन के खिलाफ भी एक बड़ी मुहिम चल रही है और चीन के खिलाफ 18 देश भारत के साथ आकर खड़े हो गए हैं। हमने देखा कि भारत में डिजिटल क्रांति बहुत तेजी से फैली और जब से खास तौर पर नोटबंदी हुई तब से हम देख रहे हैं कि डिजिटल क्रांति तो हर लेवल पर आ गई है। अगर हम जाते हैं किसी दुकान, छोटे मोटे रेहड़ी वाले के पास, तो वहाँ भी पेटीएम जैसी सुविधा आपको मिल जाएगी। लगभग हर जगह इस तरीके की सुविधा मिल रही है और ये सब शुरू कब हुआ था? नोटबंदी के समय शुरू हुआ था। ये लगातार बढ़ता चला गया और अब तो सरकार 4G से 5G सेक्टर में आ गई। 2 लाख 5G साइट 700 जिलों में 8 महीने के अंदर कमीशन कर दिया गया। दुनिया, भारत जिस तरीके से 5G को रोल आउट कर रहा है उसे देखकर हैरान है। आपको बता दें, सबसे पहले ये प्लान किया गया था कि चाइना 5G के मार्केट में बहुत तेजी से फैलेगा, पर चाइना बदनाम हो गया। चाइना इस कदर बदनाम हुआ, चाइना के बदनाम होने के साथ ही उसके ऊपर बैन लगने शुरू हो गए। जैसे कल सबसे पहले अमेरिका ने चाइनीज टेलीकॉम डिवाइस पर बैन लगाना शुरू किया। क्यों? क्योंकि खबर ये आने लगी कि ये 5G नेटवर्क के तहत
डेटा चोरी करते हैं, इंफॉर्मेशन चाइना को भेजते हैं। दरअसल होता क्या है, हुआई और जेटी पर ये बहुत बड़ा आरोप लगा और इसको लेकर अमेरिका, यूके सब ने धीरे धीरे बैन की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। जितनी भी चीनी कंपनियां आप दुनिया भर में देखते हैं, चीनी कंपनी और चाइना की सरकार के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और उस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार सारी इंफॉर्मेशन आपको चाइना की सरकार को देनी पड़ेगी। इसके लिए कंपनी बाध्य होती है। तो चाहे वो हुआई हो या जेटी हो, ये दोनों बाध्य थे इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए। अब सारा कुछ अगर एक देश का पूरा नेटवर्किंग सिस्टम चाइना के हाथ में है तो समझ लीजिए कि सारी इंफॉर्मेशन जाएगी चाइना के पास। अब धड़ाधड़ बैन लगने शुरू हो गए जैसे ही ये इंफॉर्मेशन पास हुई। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यूरोप, जहां 62 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट होना था और इससे चाइना को अच्छा खासा मुनाफा होता, पर इस प्रोजेक्ट पर भी बैन लगा दिया गया। जो चाइनीज वेंडर थे, उन चाइनीज वेंडर को रोक दिया गया कि जी नहीं, आप 5G का कॉन्ट्रैक्ट हमसे नहीं ले सकते हैं, हम आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे। वैसे ही भारत में भी एक्शन लिया गया और भारत में भी हुआई और जेटी के ट्रायल्स को बंद कर दिया गया। अब सवाल उठता है कि आखिर भारत ने भी बैन कर दिया, सबने बैन कर दिया, तो आगे कौन आएगा? क्या ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी नहीं? तो आपको बता दें, ये टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और इस टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहे हैं भारत की कंपनी। भारत की कंपनी TCS और C-DOT, ये दोनों मिलकर 4G 5G टेक्नोलॉजी को दुनिया भर में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और इसे लेकर आपको बता दें 18 देश आए हैं सामने जो भारत से चाहते हैं कि 5G नेटवर्क के लिए भारतीय कंपनियां इंस्टॉलेशन का काम करे और हर चीज का काम करे। मतलब जो 5G का नेटवर्क का जाल चाइना बिछाता था दुनिया भर में, वो जाल अब भारत बिछाए, इसके लिए रिक्वेस्ट आ रही है। इसका खुलासा भारत के मंत्रालय द्वारा भी किया गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप समझिए कि 18 देश भारत के ऊपर भरोसा कर रहे हैं कि भारत सही रहेगा, सच्चा रहेगा, जबकि चाइना के ऊपर यकीन नहीं कर रहे हैं। अब सवाल उठता ये है कि आखिरकार अमेरिका भी तो ये चीज कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन जिस रफ्तार में भारत ने अपने यहाँ 5G नेटवर्क को पहुँचाया है, उसे देखते हुए सारे लोग हैरान हैं और सारे लोग चाह रहे हैं कि भारत ही इस क्षेत्र में अगुवा का काम करे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। हमारे मिनिस्टर अश्विनी वैभव ने इस बात को कहा कि 9 देश हैं, वैसे कहा जा रहा है कुल 18 देश हैं जो रिक्वेस्ट दे रहे हैं। 9 आधिकारिक है और 9 से अभी पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।